हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और एडिटोरियल एनालिसिस, आज का एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और आज का बहुत दिन खास है। खास इसलिए है क्योंकि जिस वजह से हम और आप जुड़े हैं, आज उस दिन का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। साल भर की मेहनत का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। शायद जब ये वीडियो अपलोड हो तो फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा, राइट? लेकिन हम अपना जो काम है, जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारी कर्मा है, जो धर्मा है, वो हम नहीं भूलेंगे, राइट? सो 30 मई 2022 ये दिन किसी किसी एस्पिरेंट्स के जीवन में एक लैंडमार्क बन के रह जाएगा, एक माइलस्टोन बनकर रह जाएगा, राइट? फॉर पॉजिटिव एंड फॉर वेरी वेल बीइंग। चलिए हम शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो आज जो हमारे एडिटोरियल में है, आज तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ चाइना के बारे में एडिटोरियल में है, सिर्फ और सिर्फ चाइना। सो बिल्डिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, ये जो आर्टिकल लिखा है वो खुद चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया सन वीडांग ने इस आर्टिकल को लिखा है। और चाइना, आप ये देखिए, ये जो ग्रेट पावर राइवलरी है, इसमें भी चाइना, नो डाउट ग्रेट पावर में चाइना ना रहे, हो ही नहीं सकता। ये देखिए, एक किताब आई है श्याम सरन जी की, जो चाइनाज इनएविटेबल ग्लोबल डोमिनेंस के बारे में बात कर रही है। ऑलराइट, सेकंड, फोर्थ, ये आर्टिकल देखिए, डीपनिंग स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट, चाइना इज नॉट ओनली द ग्लू दैट होल्ड्स द क्वाड टुगेदर। ये क्वाड मीटिंग्स हुई थी 24 मई में, जहां मोदी जी भी मौजूद थे। वहां पे भी चाइना की बात हुई है। तो इट्स ऑल अबाउट चाइना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी बोलूं या चाइना बोलूं या चाइनीज बोलूं। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं, टॉपिक समझते हैं। इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। तो बेसिकली जो चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया हैं, उन्होंने ब्रिक्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इनसाइट्स शेयर की हैं। सो इनका ये कहना है कि जब से ब्रिक्स को चाइना अपने अंडर लिया है, अपने कंट्रोल लिया है, क्योंकि ब्रिक्स में क्या होता है, ब्रिक्स में ये होता है कि हर जो भी ब्रिक्स की मीटिंग होती है, हर टाइम वो रोटेट होती हैं, वो अलग अलग कंट्रीज उसको इनॉग्रेट करती हैं, उसको रन करती हैं। तो इस टाइम जो है वो चाइना के पास है। इस आर्टिकल को स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं। सिविल्स दिल्ली की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन चालू है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप फिल करिए। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, दिल्ली प्लान करने आने का सोच रहे हैं, सो प्लीज़ आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, और आपके पास मेंटरशिप कॉल आ जाएगी। एंड देन हम लोग सामने बैठ के बात करेंगे यार, और मेंटरशिप कॉल होगी, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, यूपीएससी आईएएस रिजल्ट आज आने वाला है। शायद ये वीडियो अपलोड, मतलब आप देखोगे तो रिजल्ट आ चुका होगा। और तीसरा, सेव 10 to 15% डिस्काउंट, ये क्या है? सबसे पहले तो ये है कि रिजल्ट आए या ना आए, मैं सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं वो जो सबका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं भी हुआ है उनको मेरा भरोसा है, और मेरी उम्मीद है, मेरी ये विश है, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, और मेरा गट फीलिंग है कि बने रहिएगा। इस बार नहीं तो अगली बार ही सही, लेकिन तुम भी जीतोगे, ठीक है? सो जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे आए हैं, इनक्रेडिबली अमेजिंग, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सिविल्स डेली के पूरे टीम की तरफ से। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। और दोस्तों, अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिना सोचे आप इस कोड को अप्लाई करके पार्थ सर की ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर दीजिए अभी के अभी, ओके? parth@civilsdaily.com, और ये मेरा कोड है SID UAP15। आपको 15% सेव कर सकते हो आप वहां पे, और वो 15% आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अपने पापा मम्मी का पैसा बचा सकते हो, या फिर आप पॉकेट मनी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? सेकेंडली, सुकन्या मैम का ये प्रोग्राम है GS मेंस 3। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि सर आंसर राइटिंग कब से शुरू करें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 यू कैन स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग। सो इसके लिए मेरा कोड है SID MENS 10, ओके? और आपको ईमेल करना है sukanya@civilsdaily.com पे, ऑलराइट? नेक्स्ट, जो भी इस प्रेजेंटेशन की जो PDF है वो मैं आपको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है? आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको फिल करिए और आप यहाँ पे आ सकते हैं, इस PDF को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके? सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप बेल आइकॉन को जैसे हिट करेंगे तो हमारी हर वीडियोस के बाद आपके फोन में ये नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई अगली वीडियो इनकी आ चुकी है। आपके लिए कितने सारे प्रोग्राम्स हम ले आते हैं यार। ये देखिए, इंटरव्यू स्ट्रैटेजी हो गई, टॉपर्स भी स्ट्रैटेजी हो गई, शोर शॉर्ट प्रीलिम्स हो गया, फिर एक्सप्लेनर हो गया, निकालो प्रीलिम्स हो गए, कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है, पीस बिल्डिंग एंड प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स।
दो चीज़ों के बारे में कह रहे हैं जो एम्बेसडर हैं इंडिया के, कहाँ के, चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। पीस बिल्डिंग एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति बनाए रखना और समृद्धि बनाए रखना, प्रॉस्पेरिटी बनाए रखना, ये है स्ट्रॉन्ग पिलर ब्रिक्स का। सो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ठीक है। वो कहावत कहते हैं, ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब है कि जिसके गोल्स कॉमन होते हैं, जिसके गोल्स और एम विजन कॉमन होता है, ना तो उसे कोई सरहदें रोक पाती है, ना कोई नदी और ना ही कोई बाउंड्रीज रोक पाती हैं, ठीक है। सो याद है आपको वो बर्लिन वॉल क्यों गिरी थी? चाहे लोग इस पार के हों चाहे उस पार के हों, लोगों का विजन बहुत कॉमन था, साथ रहना है, ठीक है, एक साथ रहना है। और एक दिन ऐसा आया था कि जब वो बर्लिन वॉल गिर गई थी, राइट। सो ऐसा नहीं है, याद रखिए, मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब विजन गोल कॉमन होता है तो चाहे जितना बड़ा चट्टान हो, जितनी बड़ी आइसबर्ग हो, सब तोड़ देते हैं। हमारा विजन कॉमन होना चाहिए, बाकी हम लोग साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। सो यही विजन था। बेसिकली क्या है, ब्रिक्स हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर अ विन विन कंपटीशन अमॉन्ग चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और ये एक सिग्निफिकेंट फोर्स है फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है, टू मेंटेन द ग्लोबल गवर्नेंस एंड द प्रमोशन ऑफ कॉमन डेवलपमेंट। ग्लोबल गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके जीएस पेपर 2 में भी आता है और कहीं ना कहीं ये एक जीएस पेपर 3 में इसके इकोनॉमिक्स में भी रोल पता चलता है, ठीक है। सो ग्लोबल गवर्नेंस की बात हम करेंगे, ग्लोबल फिलॉसफी की बात करेंगे। सो सिंस चाइना टुक ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ये एम्बेसडर कह रहे हैं, एंड उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स पे, एक पार्टनर होने के नाते अलग अलग पैटर्न्स पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, विच इज़ इन पॉलिटिकल डोमेन, इन इकोनॉमिक डोमेन, इन फाइनेंस डोमेन, इन सोशल सिक्योरिटी डोमेन, पब्लिक हेल्थ डोमेन और भी अदर सेक्टर में ब्रिक्स ने ये अश्योर किया है काम करने का, ठीक है। सो जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं बस उन्हीं को पढ़ लो, ये आर्टिकल क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो होता क्या है, जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मीट करते हैं, राइट। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इंडिकेटेड दैट ब्रिक्स कंट्रीज विल स्ट्रेंथन सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस विद फर्म कन्विक्शन एंड टेक रियल एक्शंस टू प्रमोट व्हाट, पीस, डेवलपमेंट, फेयरनेस एंड जस्टिस। अगर हम आर्टिकल पे आए तो आर्टिकल पे यहाँ पे ये आप देख सकते हो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज हम आते हैं, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। सो ब्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स एन एनुअल समिट बिटवीन सुप्रीम लीडर ऑफ 5 नेशंस। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती है, सुप्रीम लीडर्स मिलते हैं और जो चेयरमैनशिप ऑफ दिस फोरम इज रोटेटेड एनुअली, ठीक है। आप जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि लास्ट ईयर कौन था ब्रिक्स, कौन किस कंट्री के पास था और अगली बार कौन कंट्री आएगी, ठीक है। BRICS cooperation in the past 100 expanded to include an annual program in 100 sectoral meeting. Salient features क्या हैं इसके? Salient features को हम समझ लेते हैं। Together, BRICS accounts for 40% of global population. एक तो वैसे ही इंडिया, ऊपर से चाइना है, फिर रशिया है। आप तो लगा लीजिए कि आधी जनता तो यहीं खत्म हो गई, राइट। एंड अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, राइट। सो इंपॉर्टेंट है यार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स एन इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड ग्लोबल पावर ब्लॉक, ठीक है। ये है मुद्दा। सो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जो एम्बेसडर हैं वो सिक्योरिटी की क्या बात कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट एंड गारंटी सिक्योरिटी ऑफ एवरी कंट्री, रिप्लेस कन्फ्रंटेशन एंड अलायंस विद डायलॉग एंड पार्टनरशिप, ठीक है, ताकि वो प्रमोट करें, ठीक है, बैलेंस करें, इफेक्टिव सस्टेनेबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए। सो ब्रिक्स कंट्रीज, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूं। सो ब्रिक्स कंट्रीज नीड्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो, ये जिनपिंग साहब हैं, ये पुतिन साहब हैं, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, ये मोदी जी हैं, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। सो इन लोगों में एक पॉलिटिकल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल विल होना चाहिए और जब तक पॉलिटिकल ट्रस्ट नहीं होगा तो पॉलिटिकल विल नहीं आ पाएगा। अदरवाइज फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन, पीस बिल्डिंग, ये सब बात की बात हो जाती है, राइट। सो सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑन मेजर इंटरनेशनल रीजनल इश्यूज, ये चीजें मैंने आपको किस लिए हाईलाइट की हैं? ये इसलिए हाईलाइट की हैं ताकि आपके जब आप आंसर लिख रहे होगे तो आपके कंटेंट में मटेरियल ऐड हो जाता है, ये सारी चीजें आप पढ़िए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी
समिट्स या फिर कोई G20, क्वाड, G7, G8, जब भी ये मीटिंग होती है बड़े बड़े कंट्रीज की, तो ये कुछ कॉमन, बेसिकली कॉमन होते हैं, ठीक है। 90% ये सारे कॉमन होते हैं, कहीं कहीं वेरिएशन होते हैं। तो ये चीज़ें आप मतलब एक तरीके से याद कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, ताकि आप अपने शब्दों में इसको मेंटेन कर सकते हो, राइट। किसी भी कंट्रीज का, किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के मिलने का रीज़न क्या होता है? समानता, मतलब ज़रूरी है हम ये देखें कि मिलने का रीज़न ऑफ कोर्स पीस बिल्डिंग होता है, ट्रैंक्वालिटी नहीं होती। फिर क्या मोटिवेशन होता है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है ट्रेड की, जैसे यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमी की, पब्लिक हेल्थ की। तो ये चीज़ें आप मेंस आंसर में लिख सकते हो बिना ये सोचे कि अच्छा उस मीटिंग में क्या बात हुई होगी। मेजरली हम बात कर रहे हैं, राइट, कि बेसिक लेवल पे आप लिख सकते हो। सो बेसिकली अपोज हेगेमोनिज्म, पावर पॉलिटिक्स, वर्क टुगेदर टू बिल्ड ग्लोबल कम्युनिटी, ये तो सबका मुद्दा होता है, तो आप भी ये मेंशन कर सकते हो। सेकंड, हम आते हैं हेल्थ के ऊपर। हमने ये देखा है कि भाई कोविड-19 की सिचुएशन में अच्छे से अच्छी इकोनॉमीज भी नीचे जा रही थी, लेकिन कुछ इकोनॉमीज जो ऐसी हैं वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत झटका लगा, एक थ्रेट मिला उनकी इकोनॉमी को, और उसकी वजह से आसपास के कई सारे जो कंट्रीज हैं उसको अफेक्ट हुए, राइट। क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ है तब से एक कंट्री दूसरे कंट्री के कहीं ना कहीं एक पे थोड़ा सा निर्भर हो जाती है, राइट। जैसे यूरोप है, यूरोप आज के डेट में यूक्रेन और रशिया के ऊपर थोड़ी सी निर्भर है, राइट। यूएई कंट्रीज है, वो हम हमारे इंडिया के लिए हम डिपेंडेंट हैं उन पे ऑयल के लिए, राइट। सो जब उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई एंडेमिक आएगा, कोई सिचुएशन ऐसी आएगी, कोई डिजास्टर आएगा, तो ट्रेड हमारे लिए भी तो नुकसान होगा, राइट। हमारे लिए भी इकोनॉमिक एक लॉस होगा वहां पे। सो उसी की बात की जा रही है कि इन दिस सिचुएशन वी कैन हेल्प दोज कंट्रीज टू बम्प अप देयर इकोनॉमीज एक्सपेंशन। और दूसरा, फेसिंग द राइजिंग टाइड ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। एक तो पहले एक ऐसा आया था कि भाई हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, हम मार्केट खोलेंगे, फ्री लिबरल मार्केट होगा, ये होगा। उसके बाद अब देख रहे हो अब क्या टाइम आ रहा है कि अब लोग कह रहे हैं कि हम डी ग्लोबलाइज करेंगे, अब हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अब हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। श्रीलंका का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश की, बेड़ा गर्क कर दिया। क्या किया आप देख रहे हो। नेपाल भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, अभी शायद वो रीजन नहीं हो सकता है, बट नेपाल इज ऑल्सो गोइंग थ्रू विद दिस क्राइसिस दैट सेल्फ रिलायंट बनना है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके, उन्होंने उसको बैन कर दिया है, ठीक है, एक्सपोर्ट उसका बैन कर दिया है। सो इनफैक्ट इंपोर्ट भी कुछ प्रोडक्ट्स का उन्होंने बैन कर दिया है। सो सेल्फ रिलायंट बनने का ये मतलब नहीं है कि भाई आप पीछे से चली हुई चीज़ों को आप बैन कर दो और बिना किसी सोचे समझे आप सेल्फ रिलायंट बनने के बारे में सोचो, राइट। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन श्रीलंका एंड इन नेपाल। नाउ facing the rise of tide in deglobalization and increase of unilateral sanction and technology barriers, BRIC countries should enhance mutually beneficial cooperation in supply chains, energy, food, financial resilience, taken solid steps in global development initiatives। ये सारे बहुत important initiatives हैं, ठीक है। इनको आप कहीं लिख लेना कि भाई जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है या फिर उनका जो एम है, विजन है, वो ये है, फाइनेंशियल रेजिलियंस, टेकन सॉलिड स्टेप टू इम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर एंड फॉस्टर एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा, अगर हम हेल्थ पे आए, हेल्थ से ही रिलेटेड यहाँ पे है, इंडियाज विजन ऑफ वन अर्थ एंड वन हेल्थ ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। और जहाँ पे ये ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो इसको स्ट्रेंथन करेंगी और इसको ज्वाइंटली प्रमोट भी करेंगी इस चीज़ों को, राइट। सो वी शुड मेक गुड यूज ऑफ ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ताकि एक ब्रिक स्टैब्लिश्ड वैक्सीन सेंटर बने जहाँ पे लार्ज स्केल में ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज को, ऐसे हाई क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएं पब्लिक गुड के लिए, फॉर गुड हेल्थ, फॉर प्रॉस्पेरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे के पूरे आर्टिकल में मुझे ये लगा था, गवर्नेंस फिलॉसफी। सो गवर्नेंस फिलॉसफी के बारे में ये है कि ब्रिक्स कंट्री शुड बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस, क्योंकि इसमें कंट्रीज, सबसे पहले 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत पावरफुल है, इनफैक्ट 4। ये चारों कंट्रीज वर्ल्ड की पॉपुलेशंस में से आती हैं, वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज में भी आती हैं, राइट, अदर देन यूएस एंड यूरोप, ठीक। सो ब्रिक्स कंट्रीज शुड बी लीडर्स ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस। Global challenges are emerging after one another. Only by coordinating global action can we properly cope up with them.
ठीक है, बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं वैक्सीन के चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं ट्रेड बैरियर्स आ रहा है, कहीं इकोनॉमिक सैंक्शंस किसी पे लगाए जा रहे हैं, कहीं अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं। उसको एक साथ टैकल करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली अभी रशिया पे सैंक्शन लगा दिया था यूएस ने, यूरोप ने थोड़ा मोड़ा, तो थोड़ा प्रॉब्लम आया, राइट। और उस इन्हीं बारे में बात हो रही है कि भाई अगर हमें एक साथ काम करना है तो कोऑपरेशन के साथ हमें काम करना पड़ेगा, ताकि जो बिग हर्डल्स हैं, बिग चैलेंजेस हैं, वो खत्म हो जाएं। ओके, सो ब्रिक्स कंट्रीज शुड फर्मली सेफगार्ड द इंटरनेशनल सिस्टम with the United Nations and its core and international order underpinned by international laws and ensure that international affairs have participation by all। ठीक है, ये पूरा कंटेंट आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ उसको, ये बेसिक जिस्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तीसरा ये जो हरा मैंने हाईलाइट किया है वो ये है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर्स बिटवीन ब्रिक्स एंड इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज सेंट आउट अ मैसेज ऑफ सपोर्टिंग मल्टीलेटरलिज्म। सो मल्टीलेटरलिज्म की बात अब ऊपर आ रही है कि नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री countries, they are coming up together and then they are working on a joint initiatives, ठीक है, for their common support, for common solidarity, for cooperation। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और जो एम्बेसडर साहब हैं एक कहावत और कहते हैं, एज एन ओल्ड सेइंग, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट देन वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू रन देन यू वॉक टुगेदर, मे बी यू रन टुगेदर। ठीक है, इफ यू वॉक, तो ये जो फंडा है ये चाइनीज प्रोवर्ब भी है, ये हमारे यहाँ पे भी कहा जाता है, अगर आपको भाई दौड़ना है तो फिर आप अकेले दौड़ो, लेकिन अगर आपको साथ चलना है, अगर आपको चलना है तो लोगों के साथ चलो। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि हमें तो भाई क्या करना है, हमें तो वॉक टुगेदर करना है, हमें तो साथ में चलना है, तो हमें कई लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। सो इट हैज़ बीन क्लोजली कनेक्टेड विद द डेस्टिनी ऑफ इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इनका ये कहना है कि चाइना इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड विल ऑलवेज स्टैंड अलॉन्ग साइड विद डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो ये था आज का आर्टिकल, इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा। दूसरा जो हमारा आर्टिकल था वो है ये, डीपनिंग स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट। कहा जा रहा है, राजीव भाटिया साहब हैं, राजीव भाटिया जी ने ये लिखा है कि क्वाड की जो मीटिंग हुई है अभी 24 मई को टोक्यो में, या फिर टोक्यो समिट भी कह सकते हैं, टोक्यो मीटिंग भी कह सकते हैं, वहाँ पे जो मीटिंग हुई है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पे भी चाइना की बात हो रही है, लेकिन उस मीटिंग का जो एजेंडा था, उस मीटिंग में जो बात हुई वो चाइना स्पेसिफिक नहीं थी। ठीक है, हालांकि कहा जा रहा है कि इन लोगों के मीट करने का जरिया ही, मीट करने की वजह ही चाइना थी, लेकिन चाइना एक्चुअली नहीं थी। तो वो यही कह रहे हैं कि चाइना इज नॉट द ओनली ग्लू दैट होल्ड्स द क्वाड टुगेदर, इट ऑल्सो द फ्यूल दैट मे ड्राइव द ग्रुपिंग इनर कंसोलिडेशन। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि द एफर्ट्स बाय द क्वाड कंट्री शुड बी व्यूड नॉट ओनली फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द समिट but also the wider context of international development and continuing process of consolidation। ठीक है, तो इसमें भी क्या बात हो रही है, इसमें भी बात हो रही है पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड कोऑपरेशन, सॉलिडारिटी की। ठीक है, दूसरी मेजर जो बात इसमें, ये देखो न्यूज़ में ये सारी चीज़ें 2 दिन पहले ही ये आया है, चाइना फैक्टर एट द हार्ट ऑफ द समिट, क्वाड इज गेटिंग मोर एम्बिशियस इनटू इंडो पैसिफिक वर्ल्ड, व्हाट डिड द लीडर अग्री अपॉन। ठीक है, सो कुछ बारे में बात हुई, इशू एड्रेस्ड इन द क्वाड समिट 2022 में। एक तो चाइना सोलोमो आइलैंड से रिलेटेड था, चाइना ताइवान का इशू भी आया साथ में, क्योंकि अभी जो भाई रशिया और यूक्रेन का जो मामला था वही अब चाइना और ताइवान वाला मामला है। सो ये भी एक इशू आया था। नॉर्थ कोरिया मिसाइल से रिलेटेड एक मामला आया है, नॉर्थ कोरिया वैसे ही सन की उसका वो है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूक्रेन एंड रशिया का मामला आया। इनिशिएटिव्स क्या थे, इनिशिएटिव्स अनवील्ड इन क्वाड समिट, द क्वाड फेलोशिप। दिस इज व्हाट अबाउट that the program will allow 100 students from each of the 4 countries to study for graduate STEM courses। ठीक है, STEM courses क्या होते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। In the US, the application of the fellowship program has started and will close 30 जून इतना, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरा है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसको IPMDA भी कहते हैं। इस वजह से क्या होगा, जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी इन चारों कंट्रीज़ को। ठीक, वैक्सीन पार्टनरशिप के बारे में बात हुई है, कोवोवैक्स के बारे में बात हुई है कि भाई हम बूस्ट करेंगे, हमारा जो इंडियन हेल्थ सेक्टर है उसको भी बूस्ट करेंगे, और फिर जितनी भी वैक्सीन्स बन रही है और जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैक्सीन्स अभी तक नहीं पहुँची हैं या फिर जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे वैक्सीन्स की सपोर्ट होगी। चौथा है स्पेस कोऑपरेशन, द 4 नेशंस हैव कमिटेड टू शेयरिंग स्पेस बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा which includes US program
ऑन ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक फ्लड मैपिंग एंड लैंड इमेजिनिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे जो कि डिस्कशन की गई थी। उसके बाद भी अगर हम न्यूज़ पे आएँ तो कुछ ऐसे मुद्दे जहाँ पे चीज़ें हाईलाइट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप ग्रीन वाला, द सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द क्वाड इज टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग एक्सपेंशनिज्म एंड बिलिजरेंस। ठीक है, बिलिजरेंस इज लाइक अग्रेसिवनेस। ओके, सो बेसिकली सेंट्रल जो मेन क्वाड का ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाइना की मिलिट्री को, चाइना के जो पावर्स हैं उसको जो एक्सपैंड कर रहा है उसको रोकना, उसके एग्रेसिवनेस को रोकना, यही मेन कोर इनका मुद्दा है। अब चाहे वो अब चाइना सेंट्रिक प्लान बनाए या फिर अपने आप में ही कोई अच्छा सा स्ट्रेटेजिक रिलेशन बायलैटरल ट्रीटीज कोई साइन करें। ठीक है, सो द ग्रुपिंग डिप्लोमेटिक डिवाइस इज ऑफ डिफाइनिंग इट्स रेजन डिटायर। रेजन डिटायर इज लाइक कंक्रीट रीजन ऑफ समथिंग। ठीक है, रेजन डिटायर मतलब होता है विदाउट एवर यूजिंग द वर्ड चाइना वॉज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द क्वाड लीडर स्टेटमेंट विच रीड्स। अब जो स्टेटमेंट था मैं पढ़ रहा हूं, स्टेटमेंट में क्या लिखा है जहां पे चाइना का नाम मेंशन नहीं है। स्टेटमेंट में ये लिखा है, वी रीअफर्म आवर रिजॉल्व टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर वेयर कंट्रीज आर फ्री ऑल फॉर्म ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोएर्शन। ये बात कही गई है। एंड क्या बात कही गई है? द पीपल, द सिटीजन्स, they will be free from all forms of military, economic and political coercion. Thus, China is not the only glue that holds the Quad together. Right? ये बात कही गई थी। So, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, ना सिर्फ चाइना आता है, नॉर्थ कोरिया भी आ जाता है, रशिया भी आ जाता है इसमें, जहाँ पे कोशिश ये लोग ये करेंगे कि भाई मतलब कोई कोर्जन ना हो, मिलिट्री कोर्जन ना हो, पॉलिटिकल कोर्जन ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये वाला आप पॉइंट देखिएगा कि अ न्यू कमिटमेंट वाज मेड एट टोक्यो फॉर द क्वाड टू एक्सटेंड $50 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक कंट्रीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो भारत की जो टेंशन थी ना, जो दर्द था इंडिया का कि भाई इंडो पैसिफिक में चाइना ओवर पावर कर रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इंडो पैसिफिक में, श्रीलंका के साथ उधर कर लिया, उधर जापान के साथ पंगा ले लिया, तो ये मुद्दा था। तो अब भारत के लिए ये मुद्दा एक बहुत ही पॉजिटिव बन के आया यहाँ की मीटिंग, जहाँ पे इतना $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा टू सिक्योर एंड असिस्ट कहाँ पे? इंडो पैसिफिक कंट्रीज को। While the focus is on Asian countries and the Pacific island states as a part of funding should perhaps reach in the Indian Ocean region too. ठीक है, तो पूरा का पूरा मुद्दा जो इंडियन ओशन वाला है वो भी यहाँ पे सामने नजर आया था। ठीक है, द कॉमन स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन इज सिग्निफिकेंट एज इट कंसर्न्स कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी बात की गई थी। ऑलराइट, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे बताया गया है कि जो समिट है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया जाएगा और सिग्निफिकेंटली लॉन्च किया जाएगा एज एन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो द जॉइंट अनाउंसमेंट वाज मेड बाय क्वाड, 7 एशियन मेंबर कंट्रीज, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, एक्सक्लूडिंग म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस। अब प्लान क्या है इनका? द प्लान इज टू प्रिपेयर द इकोनॉमीज फॉर द फ्यूचर बाय कंडक्टिंग नेगोशिएशन फॉर पिलर्स, ट्रेड, सप्लाई चेन, एंटी करप्शन, क्लीन एनर्जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो एक अच्छी मीटिंग हुई, एक अच्छी समिट हुई, जहां पे लोगों को ये लग रहा था कि भाई यूएस और इंडिया के बीच में तनाव है, क्योंकि इंडिया ने वोट एब्सटेंड कर दिया था, वोट ना तो फॉर में ना तो अगेंस्ट में दिया था, जो भाई एंटी रशिया कैंपेन चल रहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इंडिया ने वोट देने से एब्सटेन कर लिया। तो न्यूज़ ये भी थी, खबर ये भी थी कि भाई भारत और यूएस में टसल हो रही है, लेकिन यहाँ मामला पूरा उल्टा दिख रहा है। यहाँ मामला जो बाइडेन साहब हैं और इंडिया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो मिल के साथ में एक बायलैटरल ट्रेड, एक कोऑपरेशन और एक सॉलिडारिटी प्लान चाह रहे हैं, जहां पे कुछ हद तक चाइना के एक्सपेंशनिज्म को कंट्रोल करने की बात की गई है। साइमल्टेनियसली वहीं पे एशियन कंट्रीज यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की, बूस्ट करने की बात की गई है, सिक्योरिटी डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, सो वो आपको ये कंटेंट आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर डाउट होता है कहीं तो कमेंट करके बताइए, हम उसको समझाएंगे। ये आज का क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारा
टैब है, यानी कि सिविल्स दिल्ली IAS यूट्यूब चैनल का जो स्पेस है हैबिटेट पे, आप वहाँ पे कमेंट करके ये आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, हम इसको रिव्यू कर लेंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों अगले एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, तब तक जय हिंद।